नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इनामी आरोपी को क्राइम ब्रांच ने सस्ते दामों पर सोलर पैनल बेचने वाले बनकर गिरफ्तार किया। ट्रेंडिंग कंपनी का मुख्य आरोपी अभी फरार है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूरत के कपड़ा व्यापारी सिम्यू इन्फेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुधीर किंद्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें डीके ट्रेंडिंग कंपनी के प्रोपराइटर दिवाकर मिश्रा और बालाजी एंटरप्राइजेस व उनके साथी सिमू एपैक्स व सूरत, अहमदाबाद, मुंबई के कई व्यापारियों से 2.5 करोड़ रुपए की कपड़ा गबन कर आरोपी दुकान खाली करके भुगतान किए बिना फरार हो गया। शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने डीके ट्रेंडिंग कंपनी व बालाजी एंटरप्राइजेस के जीएसटी नंबर और लिंक खातों की जानकारी निकालकर दोनों ही फर्म के प्रोपराइटरों द्वारा इंदौर शहर में किराए से ली दुकान के पते पर ही आधार कार्ड के पते अपडेट कर दिए और आधार कार्ड का उपयोग कर विभिन्न अलग अलग खाते खुलवाए गए थे, जिनके निवास स्थान पर सिर्फ इंदौर लिखा गया था। क्राइम ब्रांच ने डीके ट्रेंडिंग कंपनी प्रोपराइटर और बालाजी एंटरप्राइजेस प्रोपराइटर पर 406, 409, 420, 34 की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर पुलिस ने अरविंद पांडे, लक्ष्मीकांत शुक्ला, देवी प्रसाद उपाध्याय, चेतन जैन को गिरफ्तार किया था। ट्रेंडिंग कंपनी का प्रोपराइटर दिवाकर मिश्रा फरार चल रहा था, जिसको लेकर गिरफ्तारी के लिए न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए। आरोपी के लगातार फरार रहने के बाद डीसीपी निमिष अग्रवाल क्राइम ब्रांच ने दिवाकर मिश्रा की गिरफ्तारी पर 7,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी अपने गांव में रहकर अपने गांव का पक्का मकान बनवा रहा था। आरोपी की जानकारी निकालने के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने सस्ती सोलर कंपनी के एम्प्लॉय बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अभी एक मुख्य आरोपी फरार है, जिसके लिए क्राइम ब्रांच ने टीम गठित की हुई है। इसे जल्द पकड़ने का दावा क्राइम ब्रांच कर रही है। सिमू इम्पैक्ट्स जो इंडस्ट्री है, जो उनके जो डायरेक्टर हैं सुधीर किंद्रा, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी क्राइम ब्रांच में कि उनके साथ कई लोगों ने कपड़ा व्यापारी बनकर उनके साथ लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इस आधार पर क्राइम ब्रांच में आईपीसी सेक्शन 406, 409, 420 और 34 आईपीसी के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि मुंबई, सूरत, अहमदाबाद के व्यापारियों से लोगों के द्वारा, आरोपियों के द्वारा ये कपड़े खरीदे गए। ये उनके जो कपड़े की गठान आती है उनको खरीदा गया, 2.5 करोड़ की कीमत के खरीदे गए और उसके बाद फिर वो यहाँ से चंपत हो गए। इसमें ये मूल बात सामने आई है कि इसमें पूर्व में जो आरोपी पकड़ा गया उपाध्याय है, उसके द्वारा वो पहले सूरत में ही काम करता था। सूरत में कई व्यापारी से दोस्ती हुई थी। आरोपी का जो भी पकड़ा गया दिवाकर मिश्रा, उसके द्वारा ये बताया गया है कि हम लोगों ने प्लान किया था, इंदौर में ही इमली बाजार में हमने एक दुकान खोली और कपड़ा बेचने की एक दुकान खोली और उसका जीएसटी नंबर अलग से कराया, उसका आधार कार्ड नंबर भी हमने बनवाया, यहीं से इंदौर का बनवाया। और ये सब बनवाने के बाद और फिर उनसे हमने डीलिंग करना शुरू किया। उनसे कपड़ा खरीदते शुरू में इनके द्वारा पेमेंट किया गया थोड़ा, जिससे विश्वास उनका जम जाए। और फिर उसके बाद जब एक बड़ा अमाउंट हो गया, 2.5 करोड़ रुपए का थान खरीदे, तो इसके बाद से ये लोग यहाँ से गायब हो गए। जबकि मूल रूप से इनके द्वारा यहीं पर ही इंदौर से ही जीएसटी नंबर इशू कराया गया था और इंदौर से ही इनके द्वारा आधार कार्ड बनवाया गया था। और एक बड़ी फ्रॉड की राशि करने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हो गए। और इसमें तब जाकर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 4 आरोपियों को पूर्व पकड़ा गया था। ऐसा मास्टरमाइंड जो दिवाकर मिश्रा था वो फरार था। उसके लिए लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी। यूपी में अयोध्या में जाकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी मकान निर्माण का कार्य करा रहा था। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम सोलर पैनल, जो सस्ती दरों पर सोलर पैनल वाली कंपनी बनकर क्राइम ब्रांच ने उसके साथ बातचीत की, फिर उसको घेराबंदी करके उसको पकड़ा। तो कुल मिलाकर आरोपी पर माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें वारंट जारी किया गया था। उसमें भी वारंट जारी किया गया था, तो उसको भी उसकी गिरफ्तारी पर 7,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो कुल मिलाकर आरोपी की क्राइम ब्रांच के द्वारा एक महत्वपूर्ण मुख्य आरोपी को इस प्रकरण के पकड़ने में सफलता प्राप्त की। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके